राधे राधे दोस्तों, मैं राधा झारखंड धनबाद से आप सभी का अपने डेली लाइव व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह का टाइम हो चुका है, लगभग 9 बज गए हैं। दोनों बच्चे जा चुके हैं, हस्बैंड जी भी जा चुके हैं और यहाँ पर मैं ले ली हूँ 1 कप चाय, क्योंकि मुझे अब करना है जंग को स्टार्ट। जंग यानी घर का सारा काम। तो काम करने से पहले ना मैं अक्सर 1 कप चाय लेकर के पीती हूँ, क्योंकि जब तक चाय ना पियो ना तो बॉडी में एनर्जी आती नहीं है और काम करने का मन नहीं होता है। 1 कप सुबह वाली कप होती है हस्बैंड जी के साथ और अभी वाला कप अकेले का होता है। शाम में मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो चाय पी ही रही थी, तब तक आया है यहाँ पर मेरे घर में एक छोटू सा मशीन। हस्बैंड जी को मैं बोली थी, आजकल तो जानते ही हैं सारे लोग लगभग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो सिलाई खुल जाती है, तो इसीलिए ये मंगवा दिए हैं हस्बैंड जी। राधे राधे दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के बजने वाले हैं 12:30 और अब देख सकते हैं आज ना इतना कपड़ा मैं सुखाई हूँ कि क्या ही बोलूँ। देखिए अभी यहाँ रखा हुआ है, ये सूखा है, ये सूखा है और अभी पूरा मतलब डाला हुआ भी है और साथ ही देखिए इतना सारा भी बाल्टी में है, यहाँ पर है, डाल करके आई हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि आज ना थोड़ा थोड़ा धूप है हम लोगों की तरफ, तो जिसके वजह से देख सकते हैं सिर्फ कपड़े 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 कपड़े। तो आज सुबह से मेरा सबसे ज़्यादा काम यही था, जिसके कारण मैं बहुत ही कम वीडियोस बनाई हूँ। तो चलिए अब फटाफट से बना लेते हैं खाना। तो दोस्तों अभी मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए खाना वही हमारा चावल दाल तो रोज़ की तरह होता ही है। उसके बाद फिर जो भी सब्जी चोखा चटनी होगी वो सारा कुछ मैं बनाई थी, आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी। कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो एडिट करने के बाद ना मतलब करने के चक्कर में ना हो ही नहीं पाता है, वीडियोज़ बन ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ चावल, क्योंकि मैं बनाऊँगी तहरी, तो इसीलिए यहाँ पर पुलाव वाली चावल निकाल दे रही हूँ। और इधर देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं और वो भी लेकर के आए हैं फ्रूट। अब ना जानते हैं कि मैं थोड़ा सा फिर से अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, तो फ्रूट लाना स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे हमारे घर में अक्सर फ्रूट आते हैं। पहले ना मुझे फ्रूट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अभी भी उतना अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारा फ्रूट ना ऐसे ही पड़ा पड़ा ना ख़राब हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं खाऊँ और बच्चे भी खाएँ। आम वगैरह रहेगा ना मेरे घर में, कभी भी आम जो होता है कभी भी मेरे घर में मतलब फेंकाएगा नहीं, सारे लोग खा ही लेंगे। लेकिन जैसे कि अनार हो गया, नींबू हो गया, ये सब रहेगा ना तो बस मैं ही खाऊंगी या फिर छील के दूंगी ना, तभी ये लोग खाएंगे। साथ के साथ बच्चे भी दोनों आ गए थे। और इधर देखिए यहाँ पर आया है हमारे घर में ये छोटू सा मेहमान, जो कि है सिलाई मशीन, मिनी सिलाई मशीन। क्या होता है ना, कपड़े आजकल तो सारे लोग मशीन में ही धुलते हैं, जिसकी वजह से थोड़े बहुत सिलाई खुल जाते हैं। और उस सिलाई को लेकर के जाइए टेलर दुकान में, तो कभी सिलते हैं नहीं सिलते हैं और मन मांगा दाम भी ले लेते हैं। मतलब छोटी सी चीज़ों के लिए 50-100 रुपया उनका है ही। तो इसीलिए मुझे लगा ना कि एक रहेगा घर में ना तो अच्छा ही रहेगा। तो मैं शेयर की थी सब जगह, मतलब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में शेयर की थी। तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये अच्छी नहीं होती है, बेकार है, ऐसे वैसे, मतलब सारे लोग बोल रहे हैं। अब देखिए वो लोग यूज़ किए होंगे इसीलिए बोल रहे थे। तो देखिए मेरा कब तक चलता है। लोग तो कह रहे थे कि ज़्यादा दिन नहीं चलता है, 15-20 दिन चलेगा, उसके बाद फिर नहीं चलेगा। लेकिन मैं इसका रिव्यू देखी और वीडियोस भी देखी, तो उन्होंने बताया इसका कारण कि जिनके सिलाई मशीन जो है 15-20 दिन में ख़राब हो जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या था। तो बताया गया था कि ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए है, हार्ड काम के लिए नहीं है। जो लोग हार्ड काम जैसे जीन्स का हुआ, फिर और बहुत सारी चीज़ें, ब्लाउज वगैरह सिलते हैं ना, तो क्या क्या कपड़े लगते हैं, वो सारा कुछ लगाने से क्या होता है ना, इसका मशीन ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर में जो मशीन है ना वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, तो इसीलिए। तो खैर देखिए जब लोगों ने यूज़ किया है तभी बताए हैं। तो अभी तो मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी तो चल रहा है अच्छे से, देखते हैं कब तक चलती है। इसके साथ साथ हमें धागा वगैरह सब कुछ मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले मैं ना नाइटी ही स्टार्ट की थी सिलना। और ये चाइनीज माल पहली बार काम आता होगा। बिना पूजा चला रहा बाबू, सोच लेना, समझा ना। बिना पूजा पाठ किए हुए सिलाई मशीन स्टार्ट। अब पहला कपड़ा सिला रहा है नाइटी की। ये गड्ढा उड़ा दिए तो सिखा के क्या स्पीड में वही कपड़ा सिल रहा है।
हमको ये ना देखो देख देख के सीखो ना करना। वाह, गजब। ऐसे चलते रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? बस तो चलिए कुछ दिन यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करेंगे कि कैसा रहता है। तो देखिए ये है कल का वीडियो, वो पहले का ही व्लॉग था, मैं शेयर कर दी थी क्योंकि बहुत दिन पहले से मैं वीडियोस मतलब बना ही नहीं पाती, यूट्यूब का ना मैं एडिट कर ही नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए सिर्फ वो मशीन में लाई थी, तो इसीलिए आप सभी के साथ शेयर की हूँ। अभी ये ताज़ा वीडियो है, ये कल का है। और कल मैं ढेर सारा काम में लग गई थी क्योंकि हमारे घर में होती है मनसा पूजा। जो लोग भी झारखंड से बंगाल से होंगे वो लोग जानते होंगे, उड़ीसा से, कि मनसा पूजा होता है, तो वही हमारे ससुराल में होता है, तो उसकी ही साफ़ सफाई में मैं लगी हूँ। तो दोस्तों घर वगैरह जितना रूम था मैं झाड़ ली थी, उसके बाद जितने भी फ्लावर थे सबको निकाल दे रही हूँ। और ये फ्लावर है, जितना आप घर को सजाइए, सजने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये गंदी होती है ना तो इसे साफ़ करने में ना हमारी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। वैसे घर पूरा जब भी लोग आते हैं तो तारीफ़ करके जाते हैं, दीदी आप अपना घर कितना अच्छा सजा कर रखते हैं। तो जी हाँ, सजा के तो रखती हूँ, लेकिन जब इसकी सफाई करने की बारी होती है ना तो हालत ही ख़राब हो जाती है। खैर चलिए, अब घर अच्छा दिखाना है तो इतना तो करना ही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ना मेरे घर में नल नहीं खुला है, तो मैं सोची ना इन जितना भी है फ्लावर सब थोड़ा सा ना चिपचिप हो। किचन वाला जो था, खास करके किचन वाला, वो मैं ना सरफ में डाल करके रख दे रही हूँ, ताकि जब तक नल खुलेगी ना तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा और मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक फ्रेंड बोल रही थी कि आप तो एकदम दिवाली वाली सफाई कर रही हैं। तो जी, जहाँ हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पर हर 3-4 महीने बाद ना दिवाली वाली सफाई ही करनी पड़ती है। अगर ना करो ना तो घर रहने लायक ही नहीं होता है। चाहे आप जितना भी रोज़ झाड़ू लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऊपर से नीचे आपको हर 3-4 महीने में डीप क्लीनिंग एकदम दिवाली टाइप की करनी ही होगी, नहीं तो आप रह ही नहीं पाओगे। जहाँ हम लोग हैं, देखिए धनबाद बहुत बड़ा एरिया है, तो धनबाद जो मेन है सिटी, वहाँ नहीं, हम लोग धनबाद से 8 किलोमीटर पीछे रहते हैं। तो हमारा जो है कोलफील्ड एरिया है, जिसके वजह से ना कोयला की वजह से ऐसा मतलब रहता है, बहुत ज़्यादा डस्ट है इधर, इसी वजह से ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे 1 घंटे तक मैं अपना घर का काम की, तब तक इधर नल भी खुल गया है। तो जितने भी फ्लावर थे सभी को अच्छे से सरफ से रगड़ करके हाथों से, और उसके बाद फिर इसे डाल देंगे सूखने के लिए। और उसके बाद ना काम करते करते मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं क्या बोलूँ। अभी पता है दोस्तों, बज रहा है 1:30 और 1:30-2 बज रहा था, सॉरी 2। बच्चे स्कूल से आ गए थे, हस्बैंड जी गए हुए थे धनबाद, चले गए थे, तो उनका कोई ठीक नहीं रहता है कि खाने में क्या खाएंगे। तो मैं बड़ा ही कंफ्यूज थी। कभी कभी क्या होता है, वहाँ जाने से ना आते भी नहीं हैं खाने के लिए, तो मैं कंफ्यूज थी कि आखिर मैं बनाऊँ क्या। बच्चे आएंगे, मैं सोची बच्चे आएंगे तो उनसे पूछ के ही बना दूँगी। तो मैं उनसे 2 ऑप्शन रखी थी, या तो तहरी बना दूँगी या फिर मैं पनीर का पराठा बना दूँगी। तो वो लोग बोले पनीर को लाने कौन जाएगा, जो कि मेरे घर के सामने ही सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बच्चे लाना नहीं जाते हैं। तो मैं बोली ठीक है चलो तहरी बना देते हैं। तो तहरी के लिए भी नाटक कर रहे थे, दाल भात चोखा बनाइए। और सच पूछिए तो मेरा दाल भात चोखा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो फिर मैं थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल की इन लोगों को, उसके बाद फिर मान गए तीनों लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं आलू और सोयाबीन डाल करके मैं बना रही हूँ तहरी। तो इसमें कुकर में सबसे पहले मैं थोड़ा सा घी और ऑयल दोनों डाल दी थी। थोड़ी सी मैं इसमें डाल दी थी ज़ीरा, तेज़पत्ता, सूखी मिर्ची नहीं थी तो वो भी डालती। उसके बाद फिर सोयाबीन डाल दी हूँ, साथ ही आलू डाल दे रही हूँ। और उसके बाद फिर इधर मैं डाल दे रही हूँ टमाटर। और ना मेरे पास ना मसाले पीस करके भी नहीं रखे हुए थे। मैं तो बड़ा कन्फ्यूज़ थी कि इससे अच्छा मैं दाल भात चोखा ही बनाती, क्योंकि उसमें मसाले भी नहीं पड़ते हैं। लेकिन फिर मैं सोची ना कि चलो इसमें मैगी मसाले का रखा हुआ था, तो मैं बोली चलो काम निकाल देते हैं। मैगी मसाला और थोड़ा सा चिकन मसाला डाल करके यहाँ पर तहरी बनाई। और खाने देने से पहले मैं सभी को बोल दी थी, देखो अच्छा नहीं बना होगा तो कोई कंप्लेन मत कर रहा, खा लेना, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। थायराइड है ना, थायराइड में ज़्यादा आप पानी में रहोगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही है। तो हालांकि अभी तो मैं फिर से अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, तो वो सब प्रॉब्लम हट रही है। नहीं तो बीच में ना एकदम मैं छोड़ दी थी, तो जिसकी वजह से ना मुझे फिर से प्रॉब्लम होने लगी थी थायराइड वाली, लेकिन अभी बहुत हद तक कम हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दीदी भी आ गई है, तो उनकी भी थाली लगा देते हैं, उनका कोई काम था। यानी कि हमारी छोटी ननद हमसे बड़ी ही है, लेकिन बहनों में छोटी हैं, तो उनको छोटी दीदी हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग सारे लोग बैठ करके खा ले रहे हैं। और
रायता मैं बोली थी बेटे को बनाने के लिए, लेकिन नहीं, उसको रायता पसंद नहीं, उसको ना मिष्टी दही पसंद है। तो दही में चीनी डाल करके सबके लिए लाएगा। और ये मैं सोच रही थी ना, सच पूछिए तो मैं डर रही थी, किसी से नहीं, अपने हस्बैंड से और बेटे से ही डर रही थी, क्योंकि इन लोगों का ही नाटक रहता है ज़्यादा। लेकिन इतना कम तेल मसाले वाले भी ना बहुत टेस्टी बन करके तैयार हुआ था। तो अभी ना दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है और मैं इतनी थक गई थी कि मैं लेट गई थी। तो उठी हूँ लेट से, और सबसे पहले तो बेटे से सांझ बत्ती दिलवाई हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बेडशीट में कवर चढ़ाई हूँ, क्योंकि मैं कवर नहीं चढ़ा पाई थी। इतना ज़्यादा काम हो गया था ना कि मैं मतलब थक गई थी, और दीदी भी आ गई थी फिर उनसे बातचीत करने के चक्कर में। और काम जब नहीं हुआ रहता ना तो मेरे दिमाग में चलते रहता है, ये काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम करना है, ऐसा चलते रहता है। अभी किचन में ना बर्तन भी पड़े हुए हैं, मैं कभी भी जल्दी बर्तन नहीं रखती हूँ, रात हो दोपहर हो, नहीं, मेरी आदत है कि मतलब खाना हो गया फटाफट से बर्तन वर्तन जो भी काम है आपका सारा करके ही मैं आराम करती हूँ। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए सारा काम ही छोड़ दी थी। सोची चलो कर लेंगे, शाम में ही कर लेंगे, क्योंकि अपने आप को चेंज करना भी ज़रूरी होता है, अपना भी ख्याल रखना होता है भाई। अपने आप का नहीं रखेंगे तो कोई नहीं रखने वाला है। थोड़ी ना कोई बोल देगा छोड़ दो बाबू आज मैं काम कर देता हूँ, या फिर बच्चे थोड़ी ना बोलेंगे मम्मी आप थक गए छोड़ दीजिए मैं कर देता हूँ, नहीं। तो भैया इसीलिए अपना काम स्वयं करो। तो उधर हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में बर्तन धुलने के लिए। बहुत सारा बर्तन था, रखा हुआ ही था, तो सोचे चलो इसे भी धुल करके हटा देते हैं, उसके बाद ही खाना बनाएंगे। आज कुछ ज़्यादा उन लोगों का डिमांड नहीं था, सत्तू का पराठा ही बनाने बोले थे, जिसका मसाला ना सुबह में मैं बना करके रखी हुई थी। तो बस कुछ नहीं करना था, बस फटाफट से आटा गूँथना था और उसके बाद फिर इन लोगों के लिए गर्मा गर्म पराठे बना देना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब रात का टाइम हो गया था, और मैं खा ली थी अपना भाई ओट्स खा ली थी, ओट्स और दूध में खा ली थी। और उसके बाद फिर तभी जा कर के इन लोगों का खाना मैं रोज़ बनाती हूँ। पहले मैं खुद ही खा लेती हूँ टाइम से, 7 से 7:30 के अंदर मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर इन लोगों को बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये ना हमारे घर में 6-7 दिनों से था, मतलब छज्जे पर था। आज पता नहीं कैसे गिर गई तो अपने माँ को खोज रही है, रो रही थी। और हम लोग डर से ना ऊपर, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है एल्वेस्टर, इसी में एक बहुत दिनों से थी, तो यहीं से गिर गई है नीचे। और हम लोग थोड़ा डर के मारे ना इसे छू नहीं पा रहे, ऊपर में नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर हस्बैंड जी दूध दे दिए हैं पीने के लिए, ये पी लेगी, उसके बाद फिर कोशिश करेंगे पकड़ करके ऊपर चढ़ा देने के लिए। तो चलिए आज का ये छोटा सा व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।